हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर बेस्ड सेंटेंसेस। मान लो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा होगा। देखो, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि उसके लिए मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ वो चीज़ जो कि कोई भी काम है जो फ्यूचर में हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इसमें जो आज हम करेंगे वो है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँगा, या वह कोई भी काम किसी भी टाइम कर रहा होगा। देखो, जिसके लास्ट में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, ये चीज़ अगर आती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि मान लो मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी, पढ़ रहा हूँगा, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीडिंग। आई विल बी रीडिंग। तो आज की हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो रहेगी सब्जेक्ट, मतलब आई, ही, शी, इट, दे, या कोई भी सब्जेक्ट, एनी नेम। विल या शैल, उसके साथ बी, उसके साथ एक्शन और उसके साथ आईएनजी। एक्शन मैंने आपको हर वीडियो में बताया, एक्शन हम किसी भी काम को हम एक्शन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एक दो एग्जांपल हम आई के लेते हैं। दोस्तों, अब तक की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं उनमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम हर वर्ड के साथ अलग चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था कि आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा। उसी तरह मैंने उससे अगले में मैंने पास्ट वाले में बताया था कि ही के साथ वोज लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, आई के साथ वोज लगेगा। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल आसान है। उसमें हमने चाहे आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, या कोई पर्सन का नेम हो, उन सब के साथ हम विल यूज़ करेंगे। उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल। तो अब देखो, मान लो मैं बोलती हूँ मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई विल हमेशा लगेगा, विल के साथ बी, एक्शन, प्ले और आईएनजी। विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। या मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग। रिपीट करते जाइए अब आप मेरे साथ। या आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। उसके बाद मान लो मैं नाच रहा हूँगा, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी डांसिंग। इस तरह से हम आई के साथ विल यूज़ करके और एक्शन, विल के साथ बी और एक्शन और उसके साथ आईएनजी यूज़ करके हम इस तरह की सेंटेंसेस को, जो खुद से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, उनको हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। इसका क्या हो जाएगा? देखो, ही सबके साथ मैंने बता दिया विल बी लगेगा। एक्शन कोई भी ले लो। चलिए हम एक्शन ले लेते हैं, जो हम लेते हैं अक्सर वही एक्शन हम आज भी ले लेते हैं। ही का हम कर रहे हैं, मान लो प्ले। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। वह आ रहा होगा, आ रहा होगा। देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हम जब भी मेल की बात करेंगे तो हमेशा उसके साथ ही लगेगा। और सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है जो अगली, वो मैंने आपको बताई है, आज की इस वीडियो में सेम रहेगी। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही विल बी मेकिंग, ही विल बी मेकिंग, वह बना रहा होगा।
वह पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग, ही विल बी ड्रिंकिंग। वह बातें कर रहा होगा, ही विल बी टॉकिंग, ही विल बी टॉकिंग। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो। वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग, ही विल बी डांसिंग। वह देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग। मान लो अब हमने यही बोलना है, वह टीवी देख रहा होगा, तो एक ऑब्जेक्ट और पीछे लग जाएगा टीवी, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह अध्ययन कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग। वह दौड़ रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा। दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रन। तो ही के साथ विल बी एक्शन क्या हो जाएगा? रन, और उसके साथ आईएनजी, ही विल बी रनिंग। तो ये थे हमारा, जब हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ही का यूज करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फीमेल जेंडर को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको शी से रिप्रेजेंट करेंगे, शी लगाएंगे हम, शी विल बी सेम रहेगा, एक्शन कोई भी ले सकते हो, आईएनजी उसके साथ लगेगी। तो चलिए एक बार इसकी शी की भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। वह खेल रही होगी, वह खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग। वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग। वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग। वह बना रही होगी, शी विल बी मेकिंग, शी विल बी मेकिंग। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। वह पी रही होगी, शी विल बी ड्रिंकिंग, शी विल बी ड्रिंकिंग। वह बातें कर रही होगी, शी विल बी टॉकिंग, शी विल बी टॉकिंग। वह नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग, शी विल बी डांसिंग। वह देख रही होगी, शी विल बी वॉचिंग, शी विल बी वॉचिंग। वह अध्ययन कर रही होगी, वह अध्ययन कर रही होगी, शी विल बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग। वह दौड़ रही होगी, वह दौड़ रही होगी, शी विल बी रनिंग, शी विल बी रनिंग। वह सो रही होगी, वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, यस, शी विल बी स्लीपिंग। वह चल रही होगी, शी विल बी वॉकिंग, शी विल बी वॉकिंग। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि शुरू में मैंने जो लिखा है विल और शेल, और मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ विल को। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जब हम शेल के साथ शेल का जब यूज करते थे तो वो बहुत पुरानी इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में हमने शेल का यूज करना छोड़ दिया है, हम सिर्फ विल लगाते हैं सबके साथ। हाँ, हम पुराने टाइम में जब जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है उसमें हम क्या करते थे, आई और वी के साथ हम शेल यूज कर लिया करते थे। लेकिन आज हमने इसको एक तरह से ख़त्म कर दिया और हम सबके साथ एक तरह से विल ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैं बार बार विल यूज़ कर रही हूँ, शेल को मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए आगे की वीडियो में हम आगे की प्रैक्टिस करते हैं। वी, हम कोई भी काम कर रहे होंगे, मान लो हम खेल रहे होंगे, वी विल भी मैंने बताया आपको सेम, एक्शन कोई भी और उसके साथ आईएनजी। वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग। हम जा रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग। हम आ रहे होंगे, रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ, हम आ रहे होंगे, वी विल बी कमिंग, वी विल बी कमिंग। हम बना रहे होंगे, हम बना रहे होंगे, वी विल बी मेकिंग, वी विल बी मेकिंग। हम पी रहे होंगे, वी विल बी ड्रिंकिंग, वी विल बी ड्रिंकिंग। हम बातें कर रहे होंगे, वी विल बी टॉकिंग, वी विल बी टॉकिंग, वी विल बी टॉकिंग। हम नाच रहे होंगे, वी विल बी डांसिंग, वी विल बी डांसिंग। हम देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग, वी विल बी वॉचिंग। हम अध्ययन कर रहे होंगे, वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग। हम
दौड़ रहे होंगे, वी विल बी रनिंग, वी विल बी रनिंग। हम सो रहे होंगे, वी विल बी स्लीपिंग, वी विल बी स्लीपिंग। हम चल रहे होंगे, वी विल बी वॉकिंग, वी विल बी वॉकिंग। तो ये था कि हम खुद, मतलब हम या हमारा ग्रुप, मतलब मुझे और मेरे साथ और भी कोई हो सकता है तो हम हो जाता है, तो हम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वी, और विल भी मैंने आपको बताया, और एक्शन उसके साथ कोई भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा कि हम कोई भी काम कर रहे होंगे, हम कोई भी काम कर रहे होंगे। अब देखते हैं वे कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम कैसे खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के साथ। दे का मतलब वे, थर्ड पर्सन में जब हम किसी तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, एक से ज़्यादा इंसानों की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दे, इंग्लिश में दे। दे विल बी एक्शन प्लस ING। अब मान लेते हैं हम वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग। वे आ रहे होंगे, आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ, वो मत छोड़िएगा। वे आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग। वे बना रहे होंगे, दे विल बी मेकिंग, दे विल बी मेकिंग। वे पी रहे होंगे, दे विल बी ड्रिंकिंग, दे विल बी ड्रिंकिंग। वे बातें कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग, दे विल बी टॉकिंग। वे नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग। वे देख रहे होंगे, वे देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग। वे अध्ययन कर रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग। वे दौड़ रहे होंगे, वे दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग, दे विल बी रनिंग। वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग। वे चल रहे होंगे, वे चल रहे होंगे, दे विल बी वॉकिंग, दे विल बी वॉकिंग। तो ये था आज का हमारा मटेरियल आज की वीडियो में, जिसमें हमने क्या किया है, आई का यूज़ किया है, ही का, शी का, वी का और दे का, इन सब का यूज हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, खाली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश मतलब कॉन्फिडेंटली स्पीक नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वो है प्रैक्टिस करनी। ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बताऊँ वो सिचुएशन समझ समझ के आपको बोलना है, कोशिश करनी है हर टाइम, तभी कुछ कर पाओगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।